कक्षा संग्रह में कल कारण का लक्षण देखा। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य के निश्चित रूप से पूर्व में रहने वाला कारण होता है। इसमें पहले पद प्रत्यय का विचार करते हुए यदि नियत पद नहीं देंगे तो कार्य पूर्ववृत्ति होगा, तो कार्य पूर्ववृत्ति रास भागियों में अतिव्याप्ति होगी। उनमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए नियत पद दिया। उसके बाद केवल कार्यवृत्ति कहेंगे तो कार्य में ही अतिव्याप्ति होगी, तो उसका वारण करने के लिए पूर्व पद देना पड़ा। कार्य नियत पूर्ववृत्ति ये पद देने पर भी दंड में दंडत्व रूप इत्यादि धर्म रहते हैं, तो कार्य से नियत पूर्व में रहने वाले दंडत्व दंड रूपत्वादियों में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अनन्यथा सिद्ध ये पद देना पड़ा, अर्थात अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम। तो लक्षण हो गया, तो अन्यथा सिद्धि शून्यत्व ये पद देने पर नियत पद देने की आवश्यकता नहीं है। तो अन्यथा सिद्धि शून्यत्व सति कार्य पूर्ववृत्तित्वम कारण से लक्षणम ये लक्षण हुआ। उसमें अन्यथा अनन्यता सिद्ध अर्थात अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम, तो उसी का अन्यथा सिद्ध क्या चीज है, तो कहा कि अवश्य कुदृप्त नियत पूर्ववृत्ति विरेव कार्य संभव है, तद अतिरिक्तम तदन्य अन्यथा सिद्धम। अवश्य नियत पूर्व में रहने वाले कारणों के द्वारा ही कार्य सिद्ध होगा, हो रहा हो तो उन कारणों से भिन्न अन्य कोई भी हो उसे अन्यथा सिद्ध कहा जाता है। तो यह अन्यथा सिद्ध जैसे कार्य हो गया घट, कार्य नियत पूर्ववृत्ति हो गया दंड, है ना, उसे उसके द्वारा यदि कार्य सिद्ध हो रहा हो तो तद भिन्न उसके साथ रहने वाला दंड के साथ रहने वाला दंडत्व दंड रूप यह असिद्ध है। इस तरह से उसका विचार किया था। पश्चात आज जो विचार किया जाएगा उसका नाम है कार्य। कार्य किसे कहते हैं, तो बोलिए कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी, कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी, कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी, कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी। एकदम आपको 4 प्रकार के अभाव बताए गए हैं। इसमें प्राग भाव का प्रतियोगी, किसका, प्राग भाव का प्रतियोगी, प्राग भाव का प्रतियोगी कोई है कार्य। जैसे आपको पहले बताया था, यहाँ पर घट नहीं मिट्टी है, यहाँ पर घट का पहले अभाव है, क्या है, अभाव है। तो इससे जाकर घट बना, क्या बना, घट। तो क्या हो गया, प्राग भाव का, अर्थात पूर्व में घट का जो अभाव था उसके अभाव का ये क्या हो गया, प्रतियोगी अर्थात विरोधी। प्रतियोगी अर्थात विरोधी होता है। बाद में यानी कार्य वही होता है, पहले अभाव बाद में कार्य आता है ना। तो हमारी उत्पत्ति के पहले हमारा अभाव था, तो उस अभाव का प्रतियोगी हम हो गए, है कि नहीं। प्राग भाव का प्रतियोगी है, उसे कहते हैं कार्य। इतना समझ में आया ना, आगे पढ़िए पद कृत्य। कालादि वारणाय प्रागिति, इतना हम कहते हैं प्रतियोगी। क्या कहते हैं, प्रतियोगी। प्रतियोगी। काल भी तो प्रतियोगी है, किसी ना किसी का तो प्रतियोगी है कि नहीं। देखो कोई भेद का प्रतियोगी किसका होगा, सभी तो है ना भेद का, अन्योन्य भाव का प्रतियोगी। क्योंकि जो दोनों जिनमें भेद है अलग अलगों में अन्योन्य भाव प्रतियोगी तो होता ही होता है, प्रतियोगी तो ही है। इसलिए कालादियों में अतिव्याप्ति होगी, इसके लिए प्राग भावी थी। कौन सा अभाव प्रतियोगी नहीं, प्राग भाव। आगे असंभव वारणाय प्रतियोगी, केवल इतना ही कर लेते हैं, प्राग भाव। प्राग भाव इतना लक्षण कर लेते हैं
तो प्राग भाव का लक्षण कार्य में कभी भी नहीं जा सकता है, कार्य में नहीं, क्योंकि कार्य का लक्षण कार्य में जाना चाहिए, नहीं गया तो असंभव होगा। अभाव में जाने तो कोई लेना देना नहीं, परंतु कार्य में न जाने के कारण असंभव होता है, इसलिए कहा प्रतियोगी। तो प्राग भाव प्रतियोगी ये पूरा लक्षण हुआ। अब एक विचार आ रहा है, बोलिए। कारण भेदा कारणम त्रिविधम। अब कारणों का त्रैविध्य, कारण 3 प्रकार का बताने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो तुरंत समझ में आता है। बहुत सीधी बात है, लेकिन बस सीधी बात टेढ़े शब्दों से बताई जाती है, तब सीधी बात जल्दी समझ में नहीं आती, ऐसा ही होता है। तो आप देख लीजिए, सुन लीजिए और एकाग्रता से। पहला है कारणम त्रिविधम। कारण 3 प्रकार का है, समवाय, असमवाय, निमित्त, भेदा। तो समवाय, असमवाय और निमित्त, ऐसे कारण कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का कारण है। इतना हो गया ना, यह इसका कोई पदकृत्य नहीं। अब सीधा समवाय कारण, उसका लक्षण करेंगे, पश्चात असमवाय का और बाद में निमित्त का। ये समवाय, असमवाय और निमित्त, ये कारण का निरूपण हो गया तो एक प्रकरण पूरा हुआ। उसके बाद प्रत्यक्ष का निरूपण चलेगा, है कि नहीं? तो यह ध्यान दीजिए, बहुत सीधा है, लेकिन आप सुन लीजिए। पहला कारण है समवाय कारण। वेदांत मत में 2 ही कारण होते हैं, एक उपादान और दूसरा निमित्त। लेकिन न्याय मत में 3 कारण होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त और निमित्त कारण। उसमें से पहला कारण है समवायी कारण। पहला कौन सा कारण? समवायी कारण। अब ये समवायी कारण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा, समझो, न्याय मत का समवायी कारण और वेदांत मत का उपादान कारण एक ही है। नाम भेद है, लेकिन उनका कारण एक ही होता है। सिद्धि के प्रक्रिया भिन्न होगी, लक्षण भिन्न होंगे, लेकिन वही है। तो देखिए, न्याय मत में कहा यत् संवेतम, बोला यत् समवेतम, यत् संवेतम, यत् समवेतम, कार्यम उत्पद्यते, कार्यम उत्पद्यते, है ना? यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते, यत् समवेतम, कार्यम उत्पद्यते, तत्समवाय कारणम, तत्समवाय कारणम, तत्समवाय कारणम, तत्समवाय कारणम, यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते, यत् समवेतम, कार्यम उत्पद्यते, तत्समवाय कारणम, तत्समवाय कारणम, यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते, तत्समवाय कारणम, यत् समवेतम, कार्यम उत्पद्यते, तत्समवाय कारणम। देख लीजिए, यत् समवेत है ना, समवेत। पहले आपको समझना है समवेत किसे कहते हैं और समवायी किसे कहते हैं। एक होता है संबंध, समवाय संबंध। समवाय संबंध से कोई भी पदार्थ जिसमें रहता है उसे कहते हैं समवाय। समवाय संबंध से कोई पदार्थ जिसमें रहे उसे कहेंगे समवाय। जैसे गुण किस में रहते हैं? द्रव्यों में। तो द्रव्य किस संबंध से रहते हैं? गुण द्रव्यों में समवाय संबंध से। गुण द्रव्यों में किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से। तो समवाय संबंध से गुण द्रव्यों में रहते हैं, इसलिए समवायी कौन हो गया? द्रव्य। समवायी कौन हो गया? जैसे देखो, गुण द्रव्यों में रहे
तो द्रव्य हो जाएगा समवायी। जिसमें कोई रहे समवाय संबंध से उसे कहते हैं समवायी, और जो रहता है समवाय संबंध से उसे कहते हैं समवेत। जो अरे वो इन दोनों में संबंध है समवाय। जो समवाय संबंध से रहता है वह होता है समवेत। जिसमें समवाय संबंध से रहता है वह होता है समवायी, और भी वह है एक संबंध समवाय। वैसे ही जो भी कार्य उत्पन्न होता है वह अपने कारण में समवाय संबंध से रहता है। किस संबंध से? समवाय संबंध से। जैसे घट उसके कपाल में किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से। तो यहाँ पर समझो हमारा कपाल हो गया समवायी और घट हो गया समवेत, और इन दोनों का है संबंध समवाय। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो यत, यत अर्थात यस्मिन, यत अर्थात जिसमें समवाय संबंध से रहता हुआ कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण है। तो लिख लेना अर्थ का ध्यान रखना। जिसमें, यही है ना अर्थ? हाँ। जिसमें समवाय संबंध से रहता हुआ कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण है। कोई भी कार्य उत्पन्न होता है तो कार्य का जो कारण है ना द्रव्य रूप कारण, वो क्या होगा? समवायी कारण होगा। जिसमें भी कार्य समवाय संबंध से रहता है समझो, वह कार्य होगा समवेत और कारण होगा समवायी कारण। जिसमें भी किसी में भी कोई भी कार्य रहता होगा समवाय संबंध से वह कारण होगा समवाय कारण। घट का समवाय कारण कौन हो गए? कपाल। ये कपड़े का समवाय कारण कौन हो गया? तंतु। इस बिल्डिंग का समवाय कारण कौन हो गया? सीमेंट, बालू, ईंट का इत्यादि सब। ठीक है नहीं? ये क्या होंगे? समवायी कारण होगा। राजा, जिले का नाम है राजा। अब आगे इसमें जो समवायी कारण होता है ना, उसमें कार्य किस संबंध से रहता है? किस संबंध से? समवाय संबंध से रहता है। ये ध्यान में आना, कार्य जिसमें समवाय संबंध से रहता हुआ उत्पन्न होता है वही समवायी कारण है। जैसे कपाल में घट समवाय संबंध से रहता हुआ ही उत्पन्न होता है, इसलिए घट का समवाय कारण हो गया, घट का समवाय कारण हो गया कपाल। कपाल है ना? अब ये समवाय कारण का लक्षण किया, इसका पद कृत्य एक बार देखिए फिर आगे। मैंने देखा है नहीं, यदि एक बार नजर डाली तो फिर आगे सीधा जाता है। यदि यत् संवेतम, यद इति यत् संवेतम अर्थात यस्मिन् संवेतम, यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानं तत् इत्यर्थः। देखो यत् संवेतम का अर्थ है जिसमें समवाय संबंध से रहता हुआ, वर्तमान अर्थात रहता हुआ, जिसमें समवाय संबंध से रहता हुआ कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण है। आगे चक्रादिवारणाय समवेतम इति। अब ये देखो, जैसे घड़ा बनाने के लिए
इतना ही हम कहते हैं जिसमें कार्य उत्पन्न होता है, जिसमें कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारणीय का। तो ये देखो, हमारा घर बनाते समय चक्र में रख कर बनाते हैं कि नहीं? चक्र में रख कर ही जोड़ते हैं। तो जिसमें कार्य उत्पन्न हुआ, चक्र में रखा घड़ा, फिर कार्य उत्पन्न हुआ, है कि नहीं? तो घड़ा समय का, लेकिन उसमें किस संबंध से घड़ा रहता है? संयोग संबंध से। ऊपर से रखा जाता है ना, संयोग, ऐसे दोनों का संबंध हो गया तो इसे कहते हैं संयोग। क्या कहते हैं? संयोग। ये घड़ा चक्र में संयोग संबंध से रहता हुआ कार्य उत्पन्न होता है, समवाय संबंध से नहीं। इसलिए यदि कहते हम जिसमें कार्य यस्मिन कार्यम उत्पद्यते, इतना ही करते हैं। क्या करते हैं? यस्मिन कार्यम उत्पद्यते तत् समवाय कारणम, ऐसा कहते तो लक्षण जाता चक्र में भी। तो चक्र है तो निमित्त कारण। चक्र कैसा कारण है? निमित्त कारण है। उसमें अतिव्याप्ति होती है, उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए पद दिया समवेतम। कैसा भी कार्य रहता हुआ नहीं, जिसमें कार्य समवाय संबंध से रहता है वही कार्य कारण समवायी कारण है। दूसरा कार्य कारण समवायी कारण नहीं है। समझ में आया ना? अब यहाँ पर घड़ा उत्पन्न हुआ, ये तो निमित्त है ना बस घड़े का, उपादान थोड़ा ही है, हाँ? निमित्त है, क्योंकि उसमें संयोग संबंध से रहता है। हमको चाहिए समवाय संबंध से रहने वाला। यह घड़ा चक्र में संयोग संबंध से रहता है, इसलिए यह चक्र घड़े का कारण है, लेकिन निमित्त कारण है। निमित्त कारण में समवायी कारण का लक्षण न जाए, इसलिए पद दिया समवेतम, जिसमें समवाय संबंध से रहता हुआ कार्य उत्पन्न होता है, तो ये समवायी कारण है। आगे असमवायी कारण। अब देखो असमवायी, थोड़ा ये तो आज ये सरल था। अब असमवायी में क्या है? ये थोड़ा तो सरल था। असमवायी थोड़ा सा दिमाग घुमाता है। इसके दो अर्थ होते हैं, तो बोलिए एक बार मूल। असमवाय कारणस्य लक्षणं कार्येन कारणेन वा सहेकस्मिन् अर्थे समवेतं यत् कारणं समवायी कारणम्। असमवायी कारण देखो, कार्येन कारणेन वा यत् कार्येन कारणेन वा स एकस्मिन् अर्थे यत् समवेतं सत् कारणं तत् असमवायी कारणम्। असमवायी कारण, फिर असमवाय का लक्षण असमवाय का लक्षण क्या है? अब ये देखिए, इसमें समवायी कारण असमवायी कारण दो प्रकार का होता है। कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे सत् कारणं लिखा है। कार्येण कारणेन वा कस्मिन् नर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायी कारण। यह स्थिति है। यहां पर देखो,
हमको समझना है कार्य के साथ एक अलग अलग पकड़ेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। वह मुझे आत्मा की है ना, कार्य के साथ एक अर्थ में ही समवाय संबंध से रहने वाला कारण क्या होता है? असमवाय कारण। समझो ये घड़ा है, घड़ा, ये घड़ा समवाय संबंध से किस में रहता है? और ये दो कपाल, ये नीचे का कपाल और ये ऊपर का कपाल जोड़कर घड़ा बना हुआ है। तो यहाँ पर ये पूरा घड़ा कपाल में समवाय संबंध से रहता है। ठीक, घट ये रह गया समवाय संबंध से कपाल। इसी कपाल में जो समवाय संबंध से रहता है वह असमवाय कारण है। इस कपाल में कौन रहता है समवाय संबंध से? बताओ दूसरा। अरे कपाल में, कपाल और मिट्टी संयोग, कपाल में ही समवाय संबंध से कौन रह रहा है और कारण भी हो रहा है घड़े का। देखो ये दोनों कपालों का संयोग होगा तभी तो घड़ा बनेगा। कपाल दो है क्या? कारण नहीं है ना, कारण भी होना चाहिए ना। कपाल दो, कपाल तो रहे या तो न रहे, हमारे क्या, हमारा कुछ नहीं जाता, वो कारण अन्य का सिद्ध है। लेकिन कारण कौन है? ये संयोग, फिर निकालेगा संयोग, घड़ा ही अलग हो जाएगा। इसलिए ये संयोग भी कारण है, संयोग कारण और वो कपालों में समवाय संबंध से भी रहता है। इसका अर्थ है कार्य जिसमें समवाय संबंध से रहता है, क्या? कार्य जिसमें समवाय संबंध से रहता है उसमें ही कारण भी समवाय संबंध से रहता है, तो वह असमवाय कारण है। एक लिख कर लेना सीधी पंक्ति, इसको रोकना, इसको रोकना। जिसमें, अब कार्य कौन है? घट। कार्य जिसमें समवाय संबंध से रहता है। घट किसमें समवाय संबंध से रहता है? कपाल में। उसी में अर्थात कपाल में ही समवाय संबंध से रहने वाला कारण कौन है? संयोग। तो संयोग हो जाएगा असमवाय कारण। किसका? घट का। आता दूसरा देखो, तंतु, पट और तंतु। देखिए पट समवाय संबंध से किस में रहता है? तंतु में। पट समवाय संबंध से किस में रहता है? तंतु में। और उसी तंतु में समवाय संबंध से रहने वाला कारण कौन? तंतु संयोग। तंतु संयोग कौन? तंतु संयोग, वह है पट का असमवाय कारण। किसका असमवाय कारण? पट का असमवाय कारण। पट का असमवाय कारण। इसके पश्चात अब और दूसरा देख लीजिए, एक समझ में आएगा। पट का समवाय कारण कौन है? तंतु। असमवाय कारण कौन है? तंतु संयोग। घट का समवाय कारण कौन है? कपाल। और घट का असमवाय कारण कपाल संयोग। ये समवाय कारण और ये असमवाय कारण। अच्छा, आप समझो घट में घट का रूप रहता है, काला हो पीला हो, कैसा होता है? काला तांबा, दो ही रहता है। तो ये देखिए ये घट है, घट का रूप। पहले इसका नियम लिख लीजिए एक, ये आपको समझने के लिए, फिर ऊपर की पंक्ति समझो। कार्य जिसमें
अपना नियम सामान्य क्या बताया? कार्य जिसमें समवाय संबंध से रहता है उसमें ही समवेत समवाय संबंध से रहने वाला कारण असमवाय कारण है। अब हमारा ये घट का रूप ये कार्य है, वह किस में समवाय संबंध से रहता है? घट में। घट में। घट के रूप का कारण है घट। इस घट में जो समवेत समवाय संबंध से रहता है, पहले देखना पड़ेगा हमारा घट समवाय, घट में है ना समवाय किसका है? कपाल संयोग। कपाल। घट में समवाय संबंध किसका है? कपाल। और कपाल में समवाय संबंध से कौन रहता है? कपाल रूप। बस इन दोनों कारण ये है और कार्य ये है। ये कार्य है और ये कारण है। कारण और कार्य को किसी ना किसी संबंध से एक जगह पर रहना पड़ता है, तभी वो कारण हो सकता है। कारण अन्य जगह पर रहे और कार्य अन्य जगह पर हो, ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई संबंध होता है। बिना संबंध के कार्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता। देखो ये रूप कार्य कौन होगा? रूप जिसमें समवाय संबंध से रहे। किसमें समवाय संबंध से रहा? घट में। उसी में ही समवेत समवाय संबंध से कौन रहता है? कपाल रूप रहता है। देख कैसे घट समवेत कौन हो गया? कपाल। कपाल। कपाल का समवाय किसमें गया? कपाल रूप। कपाल रूप में, क्योंकि कपाल में कपाल का रूप समवाय संबंध से रहता है। किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से। तो घट में कपाल समवाय संबंध से और कपाल में रूप समवाय संबंध से। घट समवेत कपाल, कपाल का समवाय कपाल रूप। कपाल रूप में। इसलिए कार्य जिसमें अर्थात घट में समवाय संबंध से रहा, उसी में ही समवेत समवाय संबंध से कपाल रूप रहा। इसीलिए घट के रूप के प्रति कपाल का रूप असमवाय कारण है। हाँ, घट के प्रति असमवाय कारण कपाल संयोग है, लेकिन घट के रूप के प्रति असमवाय कारण कपाल का रूप है। यह आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। कल इसका मूल करके पद करके